चाइना में एक मौका आया था, उन्होंने तालीम बंद कर दी थी। उस तालीम का फ़ायदा क्या, जिससे 2 करोड़ 2.5 करोड़ बेरोज़गार आप पैदा किए जा रहे हैं? मुझे बताया ना, उसका कोई जवाब दे। और ये आदमी जो कोशिश कर रहे हैं, मैं इसकी कोशिश के पहले दिन से इसके साथ हूँ, एंड ही हैज़ प्रूव कि इस किस्म की कोशिशें कि ये कर सकता है। तो वो जो खरबों रुपए के प्रोजेक्ट रोज़ बनाए जाते हैं, उन खरबों रुपए के प्रोजेक्ट से ऐसी कोशिशें क्यों नहीं हर तहसील पर, हर डिस्ट्रिक्ट पर, हर जगह पे हो सकती? क्यों नहीं लोगों को रोज़गार की बाइज़्ज़त मौके फराहम किए जाते? सो मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि ये अगर सुन ले कोई और वहाँ तक पहुँचा दे, तो खुदावंद करीम उसको इस मैसेज पहुँचाने की भी कोई ना कोई सिला तो देगा। मैं तो ये कह सकता हूँ और रिक्वेस्ट करूँगा शफीक साहब। ये सीनियर सहाफ़ी हैं इफ्तिखार अहमद साहब, इन्होंने भी यही बात कर दी है, बल्कि ये 2 हाथ आगे चले गए हैं। इनका तो ये कहना है उन डिग्रियों का क्या फ़ायदा जो लाखों बेरोज़गार पैदा करती हों। अब पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी डिबेट चल निकली है कि आया मैट्रिक के बाद बच्चों और बच्चियों को ख़ास तौर पर आगे तालीम कंटिन्यू करवानी चाहिए या फिर उन्हें घर बिठा देना चाहिए। इससे तो एक बहुत बड़ा बहरान पैदा नहीं हो जाएगा, या ज़रूरत इस अमर की नहीं है कि कोई एजुकेशन सिस्टम में तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश की जाए। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।